हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ आपके लिए, जो कि मुझे लगता है कि हम जो लेडीज हैं ना, 100% मैं ये बात कह सकती हूँ कि ये सभी के साथ में चीजें होती हैं जब हम एक जगह पर आकर के खड़े होते हैं, जहां पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम अपनी दो चीजों में से किस एक चीज को चूज करें और एक चीज को टाटा बाय बाय कह दें या कुछ टाइम के लिए पॉज कर दें। वो तो टोटली डिपेंड करता है कि वो दूसरी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैसे है। एक्चुअली में जो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी पिछले 1 से 1.5 महीने में, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी चीज़ें। मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था, चीज़ें हर्डल्स मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। एक चीज़ को चूज़ करना था, एक चीज़ के साथ में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना था। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं एक्सपीरियंस कर रही थी। सो आई वॉज लाइक कि जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और उसी के साथ में मैंने लोगों से जब बात भी करी, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं मेरे स्कूल में, और जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जब मैंने उनसे बात करी, देन आई केम टू नो कि ये चीज़ शायद सिर्फ मैं ही नहीं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, चाहे वर्किंग हो या होम मेकर्स। अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं तो बस वो उनके काम के ही चीज़ों की वजह से होती है। जैसे वर्किंग के पास, उनके पास दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो ज़्यादा काम करती हैं या होम मेकर्स ज़्यादा काम करते हैं, ये फालतू की, ये जो लोगों के मिथ है ना कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है, कौन ज़्यादा कैसा है, ये फालतू की बातें हैं। और सभी के पास बराबर काम है, सबकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्योंकि देखिए, बीइंग अ वुमेन, हमें पता है कि हमारे हस्बैंड की हो, हमारे लॉस की हो, हमारे पेरेंट्स की हो या हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे वर्किंग हो या होम मेकर, सबको बराबर ही होती है। जिस चीज के साथ में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो करना पड़ता है हमारे पैशन के साथ में। हाँ जी, चाहे जितना बिजी हो, चाहे कोई काम हो या ना हो, मतलब कई कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आकर के एक मोड़ पे खड़े होते हैं, जहाँ पर हमें अपने पैशन के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और अगर मैं सच बताऊं, जो कि मुझे लगता है, पैशन को छोड़ना नहीं चाहिए, बस अपने तरीके से जीना चाहिए। होता क्या है कि हमें लगता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, इसलिए हम ना अपने पैशन को थोड़ी देर के लिए पीछे कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, जो कि मैंने शायद लास्ट मंथ किया है। मतलब जो मेरा पिछला 1 महीना रहा, क्या थी, कैसे थी, वो तो फिलहाल मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। बट आज मैं आपके साथ में सिर्फ एक ये बात करना चाहती हूँ कि अपने पैशन के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। क्योंकि काम चाहे 100 कर लो, लेकिन जो खुशी हमारे पैशन में हमें मिलती है ना, जो हमारा पैशन होता है उस चीज को करके मिलती है, उस चीज को तो आप समझ ही सकते हैं। अगर आपने कभी भी अपने पैशन को चाहे 10 ही मिनट के लिए ही क्यों ना जिया हो, तो इसीलिए अगर आपने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब बात कर लेते हैं कि पैशन के साथ में काम कैसे किया जाए। तो बस अपना जो ये आपका पैशन है ना, उसके लिए टाइम निकालना स्टार्ट करिए। ये जो 24 घंटे होते हैं ना, उसमें से 10 मिनट से स्टार्ट करिए कि मैं अपने पैशन के लिए सिर्फ 10 मिनट निकालती हूँ। और जैसे जैसे चीज़ें आपकी रूटीन में आती जाएंगी, आपका पैशन भी डे बाय डे बढ़ता जाएगा और आपका जो प्यार है आपके पैशन के लिए, उसके साथ में भी आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर होता क्या है, हम तो दूसरों के लिए चाहे जितनी चीज़ें भी कर दें, वो कम ही होती हैं। तो जो हमें खुशी देती है, एटलीस्ट उसके लिए हम थोड़ा सा तो टाइम निकाल सकते हैं ना। क्योंकि अगर हम अपने लिए खुश नहीं हैं, तो किसी को क्या ही हम खुशी दे पाएंगे। जॉब और पैशन दोनों इंपॉर्टेंट है, घर और पैशन दोनों इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड। और वो तभी आता है जब हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करना बंद कर देते हैं, जो कि हमारे पैशन से ही हमें मिलती हैं। आज मैं यही कहना सिर्फ आपसे चाहती हूँ कि अगर आप भी एक वर्किंग वुमेन हैं या होम मेकर हैं, आपके अंदर भी कुछ तो छुपा होगा जो आपका पैशन होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। क्योंकि जो छोटी चीज कब बड़ी हो जाती है ना, यू नेवर नो। तो उसे छुपाइए बिल्कुल भी मत। चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल बंद करिए, स्पेशली फॉर योर पैशन। बिकॉज ये जो बार बार मैं पैशन 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 वर्ड बोल रही हूँ ना, आई नो कि ये जो पिछला 1 महीना मेरे लिए रहा है, जब मेरे वीडियोस नहीं आए हैं, जब मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती थी, वो यार एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। सो इसीलिए मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, जो दुनिया संभाल सकती है, जो अपने घर को संभाल सकती है, जो इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकती है, क्या वो अपने एक पैशन को नहीं संभाल सकती हैं? तो इसीलिए अपने पैशन पर ज़रूर काम करिए, छोटे छोटे से स्टेप्स लेना स्टार्ट करिए, और उसके बाद में फिर देखिए कि चीज़ें जो छोटे स्टेप से स्टार्ट हुई हैं वो कितनी अच्छी हो जाएंगी। और
एक टाइम पर वो बहुत ही अच्छी होंगी, बहुत बड़े लेवल की हो जाएंगी। क्योंकि बस ये याद रखिए कि आप चीज़ें ईजिली बैलेंस कर लोगे। और लास्टली जो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब ये वाला एक टाइम आ जाए कि दो चीज़ों में से एक चीज़ आपको चूज़ करनी पड़े, तो बस सीधे सीधे ये सोचिए कि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें मुझे दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है। सच बता रही हूँ, इस टाइम पे जब आप ऐसी चीज़ सोच लोगे ना कि दोनों चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम है, मैं चीज़ें करूँगी, भले ही मुझे चाहे जैसे भी करना पड़े, चाहे मुझे कोई अपना टाइम मैनेजमेंट चीज़ें करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, बट मैं करूँगी। तो जब आप ये मैं करूँगी वाली फीलिंग लेकर के आएंगे ना, तो आपका पैशन भी पीछे नहीं हटेगा और प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बिल्कुल हैम्पर नहीं होंगी। सो आज ही से अपने पैशन पर काम करिए, फिर देखिए ये 10 मिनट की खुशी आपको कितनी ज़्यादा खुशी दे करके जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।